नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी बाय गुप्ता जी। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर ये पावर शेयरिंग है क्या? पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है पावर का शेयर करना। शेयर करने का मतलब हमारा पावर जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से या हमारे कंट्री के डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे एक लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशियरी है। ये डिफरेंट लेवल होते हैं हमारे कंट्री का। तो इस डिफरेंट लेवल पर हमारा पावर का जो होता है शेयर होता रहता है। हमारी यदि कंट्री की बात करें तो हमारा जो शेयरिंग होता है पावर का स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है और अदर अर्बन एरियाज के बारे में भी होता है। तो अगर हम ओवरव्यू की अगर बात करें इस चैप्टर की तो देखते हैं क्या देता है बुक के अनुसार। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी डैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमने पिछले चैप्टर में क्या हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। वी नोटेड लास्ट ईयर डैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि डेमोक्रेसी का जो पावर है किसी एक ही पार्टिकुलर स्टेट में या ऑर्गन ऑफ द स्टेट के किसी ऑर्गन में किसी भाग में ही पावर शेयरिंग स्थित नहीं है। पावर शेयरिंग जो होता है डिफरेंट लेवल पर जो होता है क्या होता है, बटा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी एक ही स्टेट पे नहीं होता है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एंगम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी को डिजाइन करने में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये 3 पार्ट होते हैं। लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि लॉ बनता है, एग्जीक्यूटिव में लॉ को पास किया जाता है और जुडिशियरी में लॉ को देखा जाता है कि किस तरह से वो चालू हो रहा है कि नहीं, उसको कौन फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये डिफरेंट 3 लेवल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, जिस पर कि हमारा पावर को शेयरिंग किया जाता है। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। किस तरह से अगले 2 चैप्टरों में पावर का शेयरिंग होता है यही हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस चैप्टर में बेल्जियम एंड श्रीलंका ये 2 चैप्टर हैं जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। किस तरह से पावर शेयरिंग हुआ, किस तरह से उस पावर के लिए और पावर शेयरिंग के लिए उनके बीच में किस तरह से कितने विवाद आए, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। ये दोनों कंट्रीज में यही बताया गया है कि किस तरह से पावर को शेयरिंग करने के लिए किस तरह से हैंडल किया गया है। डिफरेंट कम्युनिटीज रहते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पावर को शेयरिंग करने के लिए पावर के लिए लड़ाई हुई है, किस तरह से उन 2 कंट्रियों के बीच में टेंशन पैदा होता है। ये पावर को लेकर के तो यही इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। आखिर ये पावर शेयरिंग किस तरह से ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से क्यों ज़रूरत पड़ता है डेमोक्रेसी में, उसके बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। 2 कंट्रीज के बारे में बताया गया है, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर। इन्हीं 2 चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग हुआ है, किस तरह से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो हमने आप लोगों को बताया कि बेल्जियम और श्रीलंका 2 कंट्री है जिसके बारे में एग्जाम्पल में बताया गया कि पावर शेयरिंग किस तरह से हुई। कंट्रीज के बारे में बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जो कि हमारी हरियाणा एक स्टेट है जो कि उससे भी ये स्मॉलर है। कहने का मतलब है कि हमारा हरियाणा एक स्टेट है जिससे भी ये बेल्जियम जो है हरियाणा से भी छोटा है, जो कि यूरोप में पाया जाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और हरियाणा से भी ये छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विथ नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इसकी बॉर्डर की अगर बात करें तो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन है। हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा एक हमारा स्टेट है जिसके स्टेट से हाफ है
हाफ पॉपुलेशन है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यदि इथनिक कंपोजिशन इसकी बात करें इस कंट्री के बारे में तो ये बहुत ही जटिल है। ओके, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, यदि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें, आबादी की बात करें, कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन और आबादी की बात करें तो 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% ऐसे लोग हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 59% ऐसे लोग हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड स्पीक डच लैंग्वेज और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। Another 40% people live in Wallonia region and speak French। और अगला और दूसरा 40% ऐसे लोग हैं जो कि वेलेनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, और बचे 1% जो हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। और यदि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल की बात करें तो वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो क्या हैं, फ्रेंच बोलते हैं और 20% बचे हैं जो कि डच लैंग्वेज को बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यदि वहाँ की फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की बात करें तो वो माइनॉरिटी में थे और माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी वो धनी और ताकतवर थे। दिस वाज अपोज्ड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और यदि डच स्पीकिंग की बात बोले, कम्युनिटी की बात बोलें तो उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक ग्रोथ और शिक्षा की क्षेत्र की बात करें तो उन्हें बाद में मिला। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। इस तरह से 1950s और 1960s में ऐसा हुआ कि ये दोनों कम्युनिटी के बीच, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया, तनाव क्रिएट हो गया। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। और टेंशन सबसे ज़्यादा ब्रुसेल में थी। जानते हैं, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital। अगर डच स्पीकिंग पीपल की बात करें, स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करें तो वो मेजोरिटी, कंट्री में तो मेजोरिटी में थे बट कैपिटल की बात करें वो माइनॉरिटी में थे। तो इस पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ बेल्जियम के बारे में ही पढ़ा है। अगला पार्ट में हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।